नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम आपको हर जिले के अंदर लेके चलेंगे और हर जिले के अंदर क्या कुछ यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, कितना विकास कार्य हुआ है और कहां पर हुआ है, कितनी लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। संवाददाता जो अलग अलग जिलों से हमें यहाँ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और खुसूसन ये हर साल की तरह इस जन्माष्टमी को हिंदू कोई भी किसी भी रिलीजियस के लोग हो वो भी इस झांकी में शमूलियत करते हैं। खुसूसन हमारी मजाटी कौम जो मुस्लिम बरादरी के लोग जो है वो हमेशा इस जन्माष्टमी के दिन अपने घरों से बाहर आके, चाहे वो फूल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि झांकी को सजाना हो या हमें जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा आगे रहे हैं, आगे आए हैं। बट पेंडेमिक होने की वजह से जो कि पिछले साल या जिस तरीके से कश्मीर में जिस तरीके के हालात रहे, कुछ वजूहात वैसे रहे, लेकिन आज सबसे पहले यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सभी मजाटी कम्युनिटी को मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर में अमन हो, शांति हो, चैन से लोग रहे और ताकि वो एक परंपरा, एक हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का जो एक नहरा था उसको दोबारा हम कायम करें। श्रीनगर के हबा कदर इलाके में अभी हम मौजूद हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर और श्रीनगर में भी। तस्वीरों में आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं राधा और कृष्णा की झांकियां श्रीनगर के हबा कदर इलाके से भी निकाली जा रही है, जहां एक तरफ पूरे देश के अंदर आज के दिन का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की अगर बात करें तो जोश और उल्लास में कहीं कमी देखने को नहीं मिल रही है। उत्साह आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों का है, क्योंकि इस आज के त्यौहार में सिर्फ कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं बल्कि कश्मीरी मुस्लिमों की भी काफ़ी ज़्यादा शिरकत है। शिरकत इस तरह से है कि कश्मीरी मुस्लिमों ने इस झांकी को सजाने में, मंदिर को सजाने में और इस झांकी को पूरा रोड आउट करने में आज पूरी सहायता की है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर के प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली थी कि आज के इस त्यौहार को मनाया जा सके और इस झांकी को श्रीनगर के बीचों बीच से निकालकर एक अपने मंदिर यानी आखिरी स्थान तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। सो रहा है तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, कमली वाला कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब हम सुबह से नहा धोकर अपने जहाँ भी मंदिर होते थे वहाँ मंदिरों में जाते थे, नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े लगाकर, और अपने छोटे बच्चों को आज भी वो उनको एक कृष्ण भगवान बनाते हैं, राधा बनाते हैं। ताहम ये आज भी यहाँ अपनी मजहबी रवादारी को कायम रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में यहाँ शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडित जन्माष्टमी की तकरीबें हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। पूरे कश्मीर में ये हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन आफ्टर माइग्रेशन हम लोग डिफरेंट कैंप्स में जम्मू में अभी भी वो सिस्टम चलता है। उसी रिवायत को बरकरार रखने के लिए वादी कश्मीर में आज हम जो ट्रांजिट कैंप्स में हैं अपने अपने, जैसे हमारे और भी भाईजन हैं, जैसे मटन की बात करेंगे हम लोग, हवल के हाल की बात करेंगे, बड़गाम शेखपुरा की बात करेंगे, नतनुसू कैंप की, या 6 कॉलोनीज हैं यहाँ पर। सभी जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इस दिन का ये हमारा मानना ये प्रतीक है कि लॉर्ड कृष्णा जो है उनका जन्म हुआ था और उसी की खुशी आप देख रहे हैं अभी जो आपको देखने को मिला कि सभी जितने भी संगत यहाँ आई हुई थी और पूरी रात भर ये चलता है। रात के 12 बजे उनका जो जन्म होता है, रात के 12 बजे तक जो आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम चलेगा और इसके बीच में हम लोग भजन कीर्तन के साथ साथ अभी जो हांडी फोड़ है, दही हांडी फोड़, वो भी होगा लगभग 4 बजे के करीब। और लोकल्स का भी बहुत हमें सपोर्ट है और हम लोग काफी खुश है कि पिछले 10 सालों से हम लोग ये वादी कश्मीर में अपनी जो हमारी मातृभूमि है उस पर ये कार्यक्रम मना रहे हैं। तो सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग इस रिवायत को बरकरार रखते हैं। थोड़े से फ्रूट्स लेके आते हैं हमारे लिए और हमारे त्योहार में अपना मतलब कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सहयोग देते हैं।
जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा के जन्मदिन पर यहाँ पे कश्मीरी पंडित काजीपुर में रिवायती तौर पर एक झांकी निकाली जाती है और इस दिन की मुनासिबत में यहाँ पे जो है पंडित बरादरी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ जो है इस दिन पर मनाए जाते हैं। और लॉर्ड कृष्णा के दिन पर यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर आप विजुअल्स में तस्वीर में देख सकते हैं जी का जन्म हुआ है और हम सारे मिलकर आज उसके भजन कीर्तन में रात के 12 बजे तक आज का भजन कीर्तन करेंगे और जन्म का इंतजार करेंगे, जिसके प्रति हमारे बाहर के भाई लोग भी हमारे साथ देते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर जितने भी फ्रूट वगैरह है या दूध दही उनकी तरफ से हमारे को मिलता है, हम सब उनका धन्यवाद करते हुए हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। आज के दिन जो है जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरे कृष्णा। बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं क्योंकि हमें आज के दिन में फ्रूट दही दूध सब कुछ चाहिए होता है, वो तो हम कहाँ से ला सकते हैं, उन्हीं की तो हमें मिलता है। यहाँ के जितने भी भाई पुलिसकर्मी हमारे साथ मिलकर ये त्योहार आज मना रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में कहीं ना कहीं जन्मदिन पर जो कृष्णा का जन्मदिन है उनके दिन पर झांकी निकाली जाती है रवायती तौर पर, और बच्चे बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनकी कमीजों में कतारें हैं और यहाँ पे रवायती तौर पर गलियों कोचों में जो है झांकी निकाली जाती है। और ये खुशी का त्योहार ये बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ बसों मैदान कॉलोनी में साफ दिखाई दे रहा है। जगह 24 के लिए मुझे इजाजत। आज पंडित बरादरी का ये बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। 90 से पहले यहाँ के हम आम लोग, मुसलमान लोग, हिंदू बरादरी, पंडित लोग, सरदार लोग सब ये दिन मना रहे हैं। तो आज 30 साल के बाद बहुत खुश देखा, आपने देखा हंदवारा में हर जगह नौजवानों का खुशी, लोगों की खुशी, औरतें फूल माला डालते हैं कि आज जो ये दिन इन्होंने मनाया, हंदवारे के लोग बहुत खुश हो गए कि ऐसे ही हम खुदा करे हर दिन पंडित बरादरी हमारे साथ रहे। और हम अपील भी करते हैं अपने गवर्नमेंट से। आज आपने हंदवारा का नज़ारा देखा, कैसे लोग खुश है, यहाँ कैसे नौजवान खुश है कि हम चाहते हैं ये पंडित बरादरी कंटिन्यू हमारे साथ रहे। ऐसे दिन हम मनाते आएंगे, त्यौहार ऐसे मनाते आएंगे। नंबर 2, जो हमारे पड़ोसी देश जैसा पाकिस्तान, चाइना हमारे महादेश के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, आज इनको मुंह तोड़ जवाब दिया हंदवारा में मुसलमान लोगों ने, पंडित बरादरी ने कि हम एक है। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नया कश्मीर है। अब नया कश्मीर है। यहाँ का युवाओं को पता चला हमारा मुकद्दर कैसे बन जाएंगे। यहाँ युवा खुश है। आज युवा नहीं चाहते ये, आज ये जो टर्माइल चल रहे हैं, युवा चाहते हैं कि हम खुशहाली से अपने ज़िंदगी बसर करें। इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नर साहब को, यहाँ के गवर्नर साहब को, ये जल्द अज जल्द पंडित भाइयों के लिए ऐसा इकदाम उठाए कि वो कश्मीर अपने अपने जगह, हंदवारा, कुपवारा, श्रीनगर, बारामूला, इनके लिए ऐसे जगह चुने जहाँ ये अपने ज़िंदगी बसर करेंगे अपने लोगों के साथ। ये खुश है, आज ये बहुत खुशी है। ये सिर्फ यहाँ की बरादरी, मुस्लिम बरादरी, फेडरेशन, ट्रेडर्स फेडरेशन और अवामी फोरम जो है, यहाँ का अवामी वेलफेयर फोरम है, NGO, इनकी वसासत से ये आज इन्होंने शुरुआत करने के, हमें नाज है हंदवारा के भाईचारे पर। हम यहाँ पे हमें अपने अहले बरादरी पे बहुत बड़ा नाज है। शिव मंदिर का भी दर्शन किया और यहाँ से ये कृष्ण सवारी जो है यहाँ से बिल्कुल शिव मंदिर से गणेश मंदिर तक बिल्कुल मार्केट में के बीच ले जाएगी और इसमें बाज़ाब्ता तौर ये अपने हिसाब की जुलूस में निकाली जाएगी। अब देख सकते हैं किस तरह का यहाँ जो इंतजाम है। बराबर कहा जा रहा है कि ये 36 साल के बाद आज पहली बार हो रहा है कि इस तरह का जो यहाँ गेट से गुजरेगी और बराबर गणेश मंदिर तक ले जाएगी। अब देखते रहिए। तो सर जी, पहला आपका नाम जानना चाहेंगे, फिर आज का जो ये कार्यक्रम आपका था, आज का जो ये प्रोग्राम था, ये आज पहली बार हुआ, तकरीबन 35 साल के बाद इस तरह का जो ये प्रोग्राम हुआ आज यहाँ पे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह की खुशी आपको मिलती है? मेरा नाम है गोपी कृष्ण बहार जी। मैं शायरी भी करता हूँ, मैंने ड्रामे भी किए हैं
हर जगह, हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर कोचे में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था, क्योंकि इसकी खास अहमियत यही है कि अंधेरे से रोशनी आती है, अंधेरा दूर हो जाता है और रोशनी आ जाती है। तो यही अंधेरा जो था, ये अंधेरा दूर हो रहा है। पैगाम यही है, अंधेरा दूर होने वाला है, रोशनी आई है, आ रही है और ज़रूर आ जाएगी, ये हमें उम्मीद है। इसलिए उन्होंने कि अंधेरा अब गया और रोशनी आ जाने वाली है। धारा 370 हटने के बाद किस तरह की सिचुएशन है, ये आपने आज हंदवाड़ा से एक मिसाल देखी। किस तरह का आज जो यहाँ झांकी कृष्ण की सवारी जो यहाँ पर हो रही है और वो मंदिर तक जो है ले जाई गई और ये पूरे मार्केट से गुजरती हुई देखी गई। आपने किस तरह का जो देखा है, ट्रैक्टर की सवारी मंदिर को की गई थी और बहुत सारे इसमें मुस्लिम बरादरी ने भी हिस्सा लिया था। और यहाँ के जो पंडित बरादरी ही नहीं बल्कि बाकी इस्लामों से आ रही पंडित बरादरी ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने साफ कहा कि धारा 370 हटने के बाद किस तरह की हालात यहाँ की और किस तरह की हालात अब बनी है, उन्होंने ये मिसाल आज यहाँ हंदवाड़ा से। आज जन्माष्टमी का जो त्यौहार बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, तो इस हवाले से बताएं। देखिए, इस हवाले से सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपको भी आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो हम लोग पूरे उत्साह से ये मनाते हैं। ये वीरवन कॉलोनी में है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये पूरी उत्साह से जो उन्हें मैसेज दिया प्रेम का। साल बाद हम झांकी बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इससे बड़ा भाईचारे का नज़ारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। बर्थडे हर वही मनावान आज दिवो तम सुन टाइम वनकनस फाक सारे दोरमुतन बड़ श्राइन पे दह मनावान बड़ खुशी सान बड़ उल्लास उत्साह सान मनावान। पर मैन चौक बारामूला तक लेके जाएंगे इसको पठन मनाव आज कृष्ण लीला। आज यपर भीड़ त आज मन तस प्रसन्न। आज आव ये वीर वन असल पठन मनाने कृष्ण झूला। और हम यही कामना करते हैं कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है, यह कृष्ण भगवान करतन असर सी दूर तो सारी के गस्तन ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इससे पहले आपने ऐसा प्रोग्राम देखा है यहाँ? नहीं, पहला नहीं देखा, पहली फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत हद से ज़्यादा मज़ा है। वही सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर यहाँ जो हमारे मंदिर है रघुनाथ मंदिर, वहाँ तक ये झांकी जाएगी और वहाँ से फिर हम वापस अपने घर की ओर जाएंगे। इंतजाम के हवाले से बात करें, कैसे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? बहुत ही अच्छे इंतजाम है। सिक्योरिटी की हवाले से अगर हम देखेंगे तो सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमें पूरा बैकअप दिया गया सिक्योरिटी हमारे घर से यहाँ तक। तो यहाँ से भी हम जब जाएंगे तो सिक्योरिटी हमारे साथ है। यही खुशियाँ हो, हमेशा यही हो, यहाँ पे हर एक मिल बांट के रहे, हर एक जैसे हर खुशियाँ मनाए। चले, ये थे यहाँ के पंडित बरादरी के लोग। हालांकि इन्होंने आज यहाँ पे ज़िले बारामूला में पहली दफ़ा आज रैली निकाली। ये जो रैली निकाली गई, ये पंडित कॉलोनी से निकाली गई, मैन चौक बारामूला से होके ये यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, जहाँ पे ये इख्तिताम पजीर होगा। स्पेशली यूथ को कि हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो आपको इसका बैकग्राउंड जानना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि हम मिठाइयाँ एंजॉय करें और नई नई ड्रेसेस खरीदें और ये सब करें। मेन हमारा ये है कि हम ये फेस्टिवल्स क्यों मना रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, और स्पेशली हमारे शास्त्रों से कैसे रिलेटेड है। और उसके लिए हमें जो प्रमाणिक जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वहाँ पे जाके विजिट करना चाहिए, जहाँ से हमें अपने रूट्स पता चले, हमारे कल्चर के रूट्स पता चले। सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, जो हर साल हम लोग इस इस्कॉन टेम्पल में गुरुदादा शिला प्रभुपाद के आशीर्वाद से, क्योंकि जो मार्ग हमें शिला प्रभुपाद जी ने दिखाया, उस कारण आज हम हमारे हज़ारों हिंदू धर्म से जुड़े हैं। तो उस कारण आज हम ये इसमें हर साल मनाते हैं। कोविड जब था पिछले साल तो नहीं मना सके, इस साल ठाकुर जी की कृपा हुई, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात का दुख हुआ कि हम क्यों नहीं मना सके। सब भक्तों को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर JK 24/7 की टीम की तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं जम्मू के इस्कॉन टेम्पल पर मौजूद हूं और मेरे साथ आज आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जो है बहुत सारी खुशियां जो है और इस समय तमाम भारतवासी मना रहा है। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं इनसे जानना चाहूँगा विस्तार से कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर जो है पूरी तरह से जो है वह तैयारियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो
कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको JK24/7 की टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या तैयारियां हैं और किस तरह से तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं? हरे कृष्णा। सब जम्मू निवासियों को इस्कॉन टेम्पल मुट्ठी से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में ये सबसे बड़ी जो है टेम्पल जो है, इसमें जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन हो रही है। और इसके बारे में हम आपको जन्माष्टमी के बारे में संक्षेप में बतलाना चाहेंगे कि जन्माष्टमी भगवान का जन्म और अष्टमी के दिन हुआ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। कहने को ये जन्म अष्टमी गिनी जाती है, पर भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का क्या मतलब है? अवतार का मतलब है जब भगवान अपने गोलोक धाम से इस धरा धाम पर उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? वो इसलिए उतरते हैं, जैसे भगवान ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता। मैं इस धरती पे तब आता हूँ जब दुष्ट वृत्ति के लोग जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, और मैं जो दुष्ट हैं उनको नाश करने के लिए मैं इस धरती पे आता हूँ। अगर हम बात करें ज़िला शोपियान में अक्सर जो है हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कोविड-19 की दौरान, चाहे वो पहली वेव थी या दूसरी वेव थी, तो इस दौरान जो है हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और हालांकि उन समय जो यहाँ पे जो मज़दूर बाहर के थे तो उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो उस टाइम भी जो है हमारे सोशल एक्टिविस्ट अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है रोडों पे आ रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे, खाने पीने का इजला जो है वो इसको फराहम कर रहे थे। तो वही आज जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है ज़िला शोपियान के सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हमारे अरनजीत सिंह खालसा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो उसने आज हेलीपैड पे यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। यहाँ पे उसने प्रोग्राम का मकसद यही था कि यहाँ पे जो है जो यहाँ पे दहेज लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लड़कियाँ, अक्सर हमारी बहनें जो हैं या तो वो खुदकुशी करने पे मजबूर होते हैं या उनके घर वाले जो है ज़मीन या कुछ ऐसे मकानों को गिरवी रखते हैं ताकि उनकी बेटियाँ जो हैं वो ससुराल में अच्छे से रह सके। लेकिन ये एक बदनुमा दाग भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम किसी भी रिलीजियस की बात करें तो ये किसी भी रिलीजियस में इसका किसी भी तरीके से इज्जत नहीं है, तो इस्लाम में ज़्यादा ही इसको मना किया गया है। तो वही हमारे साथ आज सोशल एक्टिविस्ट अरनजीत सिंह खालसा मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या रीज़न है इसको आज यहाँ पे आना पड़ा। खैर मकदम है आपका JK24/7। जी आपका शुक्रिया कि आप तो पहले मुझे बताइए कि क्या रीज़न क्या है आप यहाँ पे आज आए, यहाँ पे आपने जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, तो मकसद क्या है इसका? जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी अगर हम बात करें तो जो भी हमारे जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे समाज में जो भी इश्यूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने ड्रग अवेयरनेस की या फिर कोई और भी जो भी मसाइल थी सोसाइटी के, हमने उनको हाईलाइट किया ताकि उनके मसाइल का हल निकाला जा सके। तो आज हमने यहाँ पे जो है एक ड्रॉबरी जो हमारे समाज में एक एडिक्शन बन रहा है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस की ताकि जो ये ड्रॉबरी सिस्टम है हम मिलजुल के इसको, इसकी जड़ें जो है वो हमारे समाज से ख़त्म कर सकें। कुपवारा के दूर इब्तदा इलाके सिवर में है। ये सिवर इलाके का मलगुड़ गांव है। यहाँ 200 घरानों पर मुश्तमिल इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसमें सबसे पहले इस इलाके की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये पुल परसों से इसी हालत में है। अगर पुल की बात करें, पुल की ही बात नहीं है, यहाँ पे बिजली, पानी, बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं उनसे भी ये महरूम रहे हैं, जिसकी वजह से इन अफराद को किन मुश्किलात का RNB के तहत आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। लेकिन मैं भी तकरीबन अभी 42 का एज मेरा भी है, मैंने भी देखा तकरीबन 25 साल से हाल यही है। इसी हाल से हम चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, 500 600 कभी 200 ट्रैक्टर लगाते हैं। फिर जो हेल्थ वाले हैं उनसे पहले 2000 3000 उनको देते हैं,
उसके बाद हम जेब से ट्रैक्टर वालों को देते, खुद लोग जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, बाल्टी में लेके इसको डालते हैं, तब हम चल सकते हैं पैदल। गाड़ी की तो कोई बात नहीं। नलके की हालत देखो, स्कूल की हालत देखो। एक टीचर है मैडम स्कूल में, बहुत अफसोस की बात है, हमें इग्नोर किया है। जड़ियो साहब के पास भी गए हम परसों हमारा पिताजी भी गया उसके पास, नहीं आया। पिछले बार उन्होंने वादा किया है कि हम स्कूल पे आएंगे, हम देखेंगे। अगर आप बिल्कुल चाहें तो हमारे स्कूल पे आइए, वहाँ देखिए। हमें हमारा स्कूल हुआ तब इस इलाके में कहीं सड़क ही नहीं थी। पॉपुलेशन was वारियर कम से कम 15-15 मगर ये रोड सुन कर घूमे ताई रोड से इतना पड़स पर हम जाय नेरान बसान रोड मेन रोड पर योकन बसान छ तत वारिया मुश्किलात तत मसा मस लकट गाड़ी गसान पास बज गाड़न अस पे यम जाय तरो नाल मज अगर पगह आब अस वारिया अस पे कह ती गाड़ी मेन रोड से पर थवन योर हकन तरित। उसके बारे में आपको बोलना चाहते हैं कि आजकल टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं और हम और भी वेलकम कर रहे हैं। तो टूरिस्ट के आने के साथ साथ यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो जो भी टूरिस्ट या लोकल गुलमर्ग आता है उसका पहले कोविड टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, उसके बाद उनका अलावा गुलमर्ग किया जाता है। तो हम यही सबसे कहना चाहते हैं कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। मौजूद है सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में। सयाहों और आम लोगों को बाज़ाब्ता तौर टेस्ट करने के बाद ही सयाहती मकामात की तरफ इन्हें इजाज़त दी जा रही है ताकि वो इस कोविड की महामारी से महफूज रह सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग। कुछ दिन पहले डीसी उधमपुर ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि जितनी भी असेंशियल सर्विसेज वाले ट्रक हैं जो देश के अन्य हिस्सों से आते हैं और कश्मीर घाटी की ओर जाते हैं वो धार रोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि 6 टायर से ऊपर वाले जो हैवी मोटर व्हीकल्स होंगे वो धार रोड से होते हुए कश्मीर घाटी नहीं जाएंगे। जिसमें अगर सांबा मानसर उधमपुर रोड का जिक्र करें तो वहां पर भी ये पाबंदियां लागू थी। और उसी के साथ साथ दयालाचक जो धार रोड है जो उधमपुर से होते हुए कश्मीर घाटी की ओर जाता है वहां पर भी 6 टायर से ऊपर वाली जो गाड़ी होगी वो नहीं जा सकती है। उसको लेकर तमाम लोगों में रोष देखा गया। जितने भी धार रोड पर रहने वाले लोग हैं उनमें एक गुस्सा था कि जो दुकानदार यहाँ काम करते हैं, जो मैकेनिक लोग काम करते हैं, ढाबे वाले लोग काम करते हैं, उनका कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो सफर हो रहा था। एक तरफ कोरोना की मार थी और दूसरी तरफ जब ये पाबंदी लागू की गई तो इससे थोड़ी सी मायूसी इनको बनी। लेकिन उसके बाद डीसी उधमपुर के साथ कई अलग अलग डेपुटेशंस मिलते हैं, जनता के नुमाइंदे मिले, दुकानदार लोग मिले, ढाबे वाले मिले, मैकेनिक लोग मिले और एक फैसला लिया गया कि अब जो 10 चक्की टायर वाली जो गाड़ी होगी यानी 10 चक्की हैवी मोटर व्हीकल होगी उसे अब इजाजत दी गई है कि वो 20 टन लोड लेकर अब धार रोड का इस्तेमाल कर घाटी की ओर वो ट्रक जा सकता है। जिसमें सांबा मानसर उधमपुर रोड और उसी के साथ साथ दयालाचक जो धार रोड है वहां से ये गाड़ी जा सकती है। इससे पहले इन ट्रकों को ये कहा गया था कि 6 टायर से ऊपर वाले जो ट्रक हैं वो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल कर वहां से कश्मीर घाटी जाएंगे। लेकिन अब थोड़ी राहत दुकानदार तबके को मिली है, ढाबे वाले को मिली है, मैकेनिक लोगों को मिली है और तमाम नड के लोगों ने भी रोष व्यक्त किया था। और अब आज इन लोगों में काफ़ी एक खुशी देखी जा रही है। यहाँ के लोगों का रिएक्शन जानने का हम प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ये जो फाइनली एक डिसीजन लिया गया है, ऑर्डर में तब्दीली की गई है। इससे पहले जो 6 जो चक्की गाड़ी थी वही जाएगी धार रोड से, ये ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन अब 10 चक्की गाड़ी को इजाज़त दी है कि 20 टन का माल लेकर वो यहाँ से जा सकती है। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? कहीं ना कहीं जो नाटे के लोगों ने अपना रोष प्रकट किया था, जो फैसला सरकार ने लाया था, अब उसी के खिलाफ जो उन दिनों प्रदर्शन हुए यहाँ से लेके उधमपुर तक और वहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। और उसमें जो रेवेन्यू लॉसेस टोल की बात की थी तो हमें ऐसा लग रहा था सरकार जो है वो टोल प्लाजा के एक एजेंट के कार्य में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये फैसला जो लोगों के हित में नहीं है और सरकार ने इसको बदलने का कार्य किया। और ये बहुत ही एक शुभ संकेत है। हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई तो है नहीं। जब सरकार लोगों के हितों का हनन करेगी हम सरकार के खिलाफ प्रखर आवाज़ में बुलंद करेंगे। और फिर भी हम ये डीसी उधमपुर ने जो ऑर्डर वापस किया है इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं, जो नट के लोग हैं जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया था, वो अब कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं। तरह से देख रहे हैं इस ऑर्डर को कि अब जो 10 चक्की गाड़ी है वो यहाँ से होते हुए कश्मीर घाटी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं ऋषि जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जिन्होंने हमारी आवाज़ गवर्नर साहब पूरी सरकार के आगे तक पहुँची, तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ।
और जो राहत की बात है, अभी हमें थोड़ी खुशी आई और हंसी भी आई कि हमारा कोई सोचने वाला है, नहीं तो कोई हमें बिजनेस ही है, अगर बिजनेस ठप हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। इन्हीं ट्रकों के ऊपर डिपेंड। हाँ, ट्रकों के ऊपर जो लोकल ग्राहक है वो 2-3 ही निकलता है यहाँ पे, ज़्यादातर ट्रक वाले ही आते हैं। नहीं तो हम तो बैठे थे ऐसे ही, 1 महीना हो गया, पूरा महीना, इतना महीना ही हो गया, तो ऐसे बैठे थे हम। 2-3 4 5 7 गाड़ी आती थी, तो फिर क्या काम करना था। क्या कहना चाहते हैं आप भी यहाँ के दुकानदार हैं? जी सर, अभी ठीक ट्रक जितने भी ट्रक चलते हैं तो ट्रक वालों के सिरों पे ही हमारी दुकानदारी चलती है, तो अभी ऑर्डर दे दिया कि अभी सभी गाड़ी चलेंगी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। सिर्फ 10 चक्की वाली? हाँ, 10 चक्की। चलिए, यहाँ के लोग जो वो ज़िला प्रशासन उधमपुर का वेलकम कर रहे हैं कि उन्होंने इस ऑर्डर में तब्दीली की है और अब 10 चक्की जो गाड़ी है, यानी 10 टायर वाले जो ट्रक हैं जो देश के अन्य हिस्सों से आते हैं और कश्मीर घाटी सप्लाई लेकर जाते हैं, अब वो मानसर उधमपुर श्रीनगर जो बाईपास रोड है, जो धार रोड जिसे आप कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर जा सकते हैं। दयालाचक धार रोड का इस्तेमाल कर जा सकते हैं। अब थोड़ी राहत दुकानदारों को मिली है कि वो भी जो ट्रकों की मूवमेंट पर डिपेंड थे, उनका भी सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा चलता रहेगा। और ट्रक वालों को भी राहत है कि चलिए, एक तो शॉर्टकट भी है और रास्ते में 2 टोल प्लाजास भी आते हैं, तो टोल भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेकर ट्रक ड्राइवर्स को भी थोड़ी राहत जो है वो ज़रूर मिली होगी। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में हर जिले से आपको खबर दिखाने की एक पहल जो है वो की गई है, लेकिन यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों को ध्यान देने की ज़रूरत है, एलजी प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये महज एक सिर्फ खबर नहीं है, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मूलभूत सुविधाओं से आज भी लोगों को वंचित रखा गया है तो कब तक वंचित रखा जाएगा। इन लोगों पर काफ़ी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इन लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, परेशानियां पेश आ रही हैं, इसका हल होना चाहिए, जिसको लेकर यहाँ काम करते हुए हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ प्रशासन पर बनता है, सरकार पर बनता है कि आखिर कितने दिनों में इनकी समस्याओं का हल होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।